कल देर रात कुछ ऐसी खबर आई जिसके हिसाब से लक्ष्मी के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले डरे हुए हैं कूली नंबर 1 को रिलीज करने के लिए। ये खबर में कितना सच है कितना झूठ है वो आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि बॉयकॉट बॉलीवुड पिछले 5 से 6 महीने से ट्रेंड हो रहा था, जिसकी वजह से वरुण धवन के कैरियर पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है और पिछली फिल्म जो उनकी कलंक है, जहां तक मुझे पता है, वो भी कुछ ज्यादा खासा नहीं कर पाई है। एनीवेज, यहाँ पर बात की जाए कि ये खबर में कितना सच है या कितना झूठ है, क्या लक्ष्मी से सही में डिज्नी हॉटस्टार वालों को नुकसान हुआ है? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि डिज्नी हॉटस्टार वालों ने ही फिगर रिलीज किया था ना कि दिल बेचारा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लक्ष्मी फिल्म उनकी सबसे बिगेस्ट ओपनर साबित हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। दैट मीन्स लक्ष्मी से प्रॉफिट हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को, और वो खबर मैंने भी आपको डिटेल में बताई थी। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है या हर चीज पॉसिबल हुई है, तो क्या ये खबर कहां से आ रही कि कूली नंबर 1 को रिलीज करने के लिए काफी ज्यादा स्केप्टिकल या सोचा जा रहा है या फिर टेंशन में है? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ चीजें। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बात जरूर कही जा रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक डंपिंग ग्राउंड होते जा रहे हैं फिल्मों के लिए, बॉलीवुड फिल्मों के लिए। मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर किसी की गलती है तो मैं कहूंगा बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिल्म वालों की गलती नहीं। यहाँ पे गलती उन ओटीटी वालों की है जो बिना देखे समझे सिर्फ ब्रांड के नाम पे फिल्म साइन कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी एक्टर है, उनको लग रहा है कि ये एक्टर की फिल्म चल रही है तो भाई साइन करके उनकी फिल्म दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग को फिल्म देखनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि ओटीटी वाले फिल्म के नाम अनाउंस होने से ही होते ही फिल्म को खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिल्म नहीं चलती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसका आखिर सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि फिल्म जब बन जाए उसके बाद फिल्म की एक स्क्रीनिंग रखी जाए और स्क्रीनिंग रखने के बाद भाव तय किया जाए कि ये फिल्म आखिर कितना डिजर्व करती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे केजीएफ को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के वक्त ए फिल्म्स यानी कि जो फरहान अख्तर के एक्सर एंटरटेनमेंट, उन्होंने उसकी स्क्रीनिंग देखी, उनको लगा कि ये फिल्म में दम है, तो उसके हिसाब से उस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटेशन राइट्स खरीदा हिंदी वर्जन के लिए और वो उनके प्रॉफिटेबल सौदा साबित हुआ। लेकिन ओटीटी वाले क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर या जो भी लोगों के नाम को देखते हुए, जैसे वरुण धवन तो हिट देता ही है, ये हिट देता है, वो हिट, ऐसा करके खरीद ले रहे हैं। लेकिन जब फिल्म डब्बा साबित हो रही तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीज साफ है कि फिल्म अगर खरीदनी है तो अब मेकर्स भी समझ चुके हैं और ओटीटी वाले भी समझ चुके हैं। यानी कि मेकर्स को लग रहा है, बॉलीवुड फिल्म वालों को, कि कोई भी फिल्म हम डाले उससे अच्छे खासे दाम पे हमें पैसे मिल जाएंगे। कहां से? ओटीटी वालों से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे कि गुलाबो सिताबो कुछ 45 करोड़ के आसपास के बजट में बनी थी, उसे 55 करोड़ में खरीदा गया। ठीक है, इस तरह से कई सारी फिल्मों को खरीदा गया है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ओटीटी वालों को। और ये मैं समझ रहा हूँ, ये प्रैक्टिस चलेगी नहीं ज्यादा वक्त तक, क्योंकि अगर ऐसा चलेगा तो अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स वालों को घर पे बैठ के सोना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कंपनी के दिवाला निकल जाएगा। क्योंकि ये देखा जाए तो इस कोविड एरा में ये देखा गया है कि बड़ी बड़ी फिल्में भी ओटीटी पर आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं उनमें से कुछ ही फिल्में जो बहुत अच्छी तरह से चल पाई है। और इसीलिए मेकर्स को पता है कि बड़ी फिल्मों से उनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा ओटीटी वालों को, ये उनको पता है अच्छे से। इसीलिए वो अब बड़ी फिल्मों को लेने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करने की डिमांड करे, जिसकी वजह से अब बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब अपनी फिल्म दिखानी पड़ेगी। वो फिल्म डिजर्व करती है तो ही वो फिल्म खरीदेंगे। जैसे कुछ फिल्मों के नाम, जैसे ड्राइव फिल्म थी, या फिर एक ये जो जोकर के डायरेक्टर है, वो क्या नाम है उनका, फराह खान के पति शीश कुंदर की एक फिल्म थी जो आई थी, बहुत घटिया साबित हुई थी नेटफ्लिक्स पर। ऐसी कई सारी फिल्में जो ऐसा लग रहा है कि किसी भी मतलब की नहीं है, जो बॉलीवुड में थिएटर में भी आएगी तो चलेगी नहीं। तो ऐसी फिल्मों को जो रिलीज करने की बात हो रही है, या ऐसी फिल्में जो रिलीज हो रही है ओटीटी पर, उसका कोई बिजनेस तो नहीं है, उसका कोई डिमांड नहीं, उससे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम वाले इन सबके प्लेटफॉर्म का क्या बोलते हैं, इमेज डाउन होता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये एक डिसीजन सही होगा अगर ओटीटी वाले ये सोचे कि कंटेंट को देखकर दाम तय किया जाए। आपकी क्या राय है, क्या सही करेंगे वो कूली नंबर 1 के साथ? क्योंकि कूली नंबर 1 को देखने के बाद ही उसे रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं और बड़ी फिल्मों से थोड़ा दूर रहने का पूरा सोच रहे हैं ओटीटी वाले। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।